सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा सीरीज चल रहा है, इसमें हमने ऑलमोस्ट असर्टिव टू, ठीक है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ठीक है, असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं इंपेरेटिव टू असर्टिव, ठीक है। अगर आपको याद हो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने चारों टाइप के सेंटेंस को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस मींस द सेंटेंस व्हिच गिव्स द फीलिंग ऑफ ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, ठीक है। मतलब इस तरह के सेंटेंस जिनसे इस तरह की फीलिंग आए, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, कोई कमांड दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट किया जा रहा है, कोई एडवाइस दिया जा रहा है, कोई सजेशन दिया जा रहा है, कोई वार्निंग दी जा रही है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो हम आज करने वाले हैं इंपेरेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट। असर्टिव का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। असर्टिव जो है एक नॉर्मल स्टेटमेंट को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल मैं आपको रूल भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा यहां पे कौन सा रूल फॉलो हुआ है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं लिखूं, यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं मैं कि complete your work on time, complete your work on time, ठीक है। ये आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है। अब देखिए ये सेंटेंस जो है कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, इस सेंटेंस को जब आप रीड करते हैं तो आपको लगता है कि इस सेंटेंस में दो चीजें हो सकती है, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या हो सकती है, दो चीजें हो सकती है, ठीक है। यहां पे या तो सजेशन दिया जा रहा है कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पे कंप्लीट करो, या तो एक सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है। या फिर आपका कोई अगर सीनियर है, ठीक है, तो वो आपको ऑर्डर दे रहा है कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो ये ऑर्डर दे रहा है, तो यहां इस सेंटेंस को आप दो तरीके से असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक आप लिख सकते हो कि यू शुड complete your work, you should complete your work on time, ठीक है। एक इस तरह से आप कर सकते हो, मतलब इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस को एक ये तरीका है असर्टिव में कन्वर्ट करने का। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस को पढ़ के दो फीलिंग आती है, या तो यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है कि अपना काम समय पे कंप्लीट करो, या फिर इसमें ऑर्डर भी दिया जा रहा है, ठीक है। ऑर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑर्डर दे रहे हो तो इसका दूसरी तरह से बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस में जो आप समझो ना कि ये सेंटेंस जो है वो प्लीज वगैरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, काइंडली वगैरह जैसे वर्ड से स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करने का दो तरीका है। या तो आप इस सेंटेंस को आप अगर एक सजेशन के तौर पे ले रहे हो तो आप उसका असर्टिव ये करोगे, यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। और अगर इसको आप एक ऑर्डर के तौर पे कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, इसको आप ऑर्डर मान रहे हो, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, ओके, यू आर ऑर्डर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क ऑन टाइम, ओके। अब यहां पे एक और सेंटेंस होता, एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक और सेंटेंस लेते हैं, ड्राइव ऑन द प्रॉपर साइड, मैंने राइट साइड रॉन्ग साइड नहीं बोला है, ठीक है। ड्राइव ऑन द प्रॉपर साइड, ठीक है। इसको अगर हमें असर्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहां पे ड्राइव ऑन द प्रॉपर साइड, ड्राइव ऑन द प्रॉपर साइड, प्रॉपर साइड पे ड्राइव करो, ठीक है, प्रॉपर साइड पे ड्राइव करो, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इसको हम वार्निंग के तौर पे भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे अगर ड्राइव से पहले मैं ऑलवेज लिख देता हूं, ठीक है, ऑलवेज ड्राइव ऑन द प्रॉपर साइड, प्रॉपर साइड पे ही हमेशा ड्राइविंग करें, ठीक है। इस तरह का अगर कोई बैनर बोर्ड आपको दिख जाता है, ठीक है, और आजकल आप जानते हो कि डिजिटल वर्ल्ड हो गया है, कैमरा लगे होते हैं, तो वो क्या है आपके लिए, वहां पे आपको वार्निंग समझना है।
क्या समझना है उसको? वार्निंग समझना है, क्योंकि आप उसको अगर वार्निंग के तौर पे नहीं समझोगे तो क्या होगा? देखिए वार्निंग वाले वर्ड ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, डोंट ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड ऐसा लिखा होगा, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि सेंटेंस को इस तरह से लिखा गया, ऑलवेज ड्राइव ऑन द प्रॉपर साइड, ठीक है। तो इसको अगर आप वार्निंग के तौर पे लेना चाहो तो ले सकते हो। तो इस सेंटेंस को जब हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? यू आर वांट टू ड्राइव ऑन द प्रॉपर साइड, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कि ये सेंटेंस जो है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस को फिलहाल क्या करते हैं? हटा देते हैं। ये सेंटेंस इस तरह का सेंटेंस अगर दिया होता है तो नेगेटिव में दिया होता है, डोंट ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड, डोंट ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। डोंट ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। तो यहां पे आएगा यू आर सजेस्टेड, यू आर वांट नॉट टू ड्राइव ऑन द रॉन्ग साइड, ठीक है। तो ऐसा आता है। तो इस सेंटेंस को हम कंसीडर करके नहीं चलते यहां पे, ओके। तो इस सेंटेंस को मैं यहां पे मिटा देता हूं, ठीक है। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है, ठीक है। ये सेंटेंस कैसे किया है वो याद रखना है, ठीक है। चलिए तो अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं इंपेरेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करने का। चलिए यहां पे एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। पिछला सेंटेंस जो था उसमें हमने प्लीज, काइंडली जैसे वर्ड का यूज नहीं किया था, ठीक है। तो इसलिए हमने उस सेंटेंस को दो तरीके से लिया था। एक बार हमने उसको एक सजेशन के तौर पे लिया था और दूसरी बार हमने उसको एक ऑर्डर के तौर पे लिया था, ठीक है। अब एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं, ठीक है। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। सेंटेंस मैंने क्या लिखा? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। या फिर मान लीजिए प्लीज के जगह पे आपने काइंडली का यूज किया, काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आपको, ठीक है। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हमें इसको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। तो यहां पे आपको करना क्या है? तो यहां पे आपको प्लीज और काइंडली एक रूल के तौर पे आप ले सकते हो। रूल नंबर 1, रूल के तौर पे आप इसको ले सकते हो। प्लीज और काइंडली के बदले आप क्या यूज करोगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसका यूज करना है, ठीक है। प्लीज और काइंडली को हटा के आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो प्लीज और काइंडली वगैरह से यूज स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है? प्लीज और काइंडली को रिप्लेस करके उसके जगह क्या यूज करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू। आपको ये याद रखोगे तो आप आराम से इस तरह के सेंटेंस को आप असर्टिव में कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है। तो क्या है? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या काइंडली गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू give me a glass of water। दूसरी तरह से इसका ही बना सकते हो, यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी। वहां पे थोड़ा पैसिव का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वहां पे थोड़ा पैसिव का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो वहां पे ऐसा बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर। ये दो तरीके से आप क्या कर सकते हो? सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा सेंटेंस को जो प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा वाला सेंटेंस जो मैंने आपको बताया है कि यहां से, ठीक है। पहला है यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड बाय मी टू गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पे बाय मी अगर यूज कर लेते हो तो ये मी हटा देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? सेंटेंस को ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हो? असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। बस करना क्या आपको? प्लीज और काइंडली के बदले आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ड का यूज कर लेना है, ठीक है। प्लीज और काइंडली के बदले आपको क्या यूज करना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। इस तरह से आप इंपेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो चलिए अब कुछ और सेंटेंस लेते हैं। चलिए यहां पे एक सेंटेंस लिया है हमने, नेवर डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। सेंटेंस हमने क्या लिया है? नेवर डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, मतलब अपने से बड़ों का कभी डिसरिस्पेक्ट ना करो, ठीक है।
तो यहाँ पे इस इंपेरेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे और उसके लिए रूल अप्लाई करेंगे। अगर सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अगर सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू शुड नेवर का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, यू शुड नेवर, ठीक है। तो ये आप कंसीडर कर सकते हो, दिस इज रूल नंबर 2, ये आपका रूल नंबर 2 है। इफ अ सेंटेंस ऑफ इंपेरेटिव स्टार्ट्स विद नेवर, then while converting it in assertive you have to start the sentence by using these words, you should never, ठीक है। इन वर्ड्स का यूज करके, by using these words you have to convert the sentence in assertive। इन वर्ड्स का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंस को assertive में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए इसको करते हैं। तो हमें स्टार्ट करना है, you should never, you should never disrespect, you should never disrespect your elders, you should never disrespect your elders, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अगर सेंटेंस नेवर से स्टार्ट हो रहा है तो हमें इन वर्ड से स्टार्ट करना है, यू शुड नेवर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नेवर डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स जो सेंटेंस है उसको हमने यू शुड नेवर डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स में कन्वर्ट कर लिया, इंपेरेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट कर लिया। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, कुछ और रूल्स फॉलो करते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। मान लीजिए कि एक सेंटेंस मैंने ले लिया कि लेट्स या लेटस, ठीक है, लेट्स या लेटस में से आप जो भी चाहो ले सकते हो, ठीक है। लेट्स गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, ठीक है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, वॉक के लिए चलते हैं, ठीक है। तो जो भी ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है, लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो इस तरह का सेंटेंस होता है, मान लीजिए कि लेट प्लस अस मिलके लेटस बनता है, ठीक है, लेट्स बनता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, लेटस के बदले क्या यूज करेंगे, वी शुड का यूज करेंगे जब हम सेंटेंस को इंपेरेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम सेंटेंस को इंपेरेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करें, लेटस के बदले वी शुड का यूज करेंगे। Let us go for a walk, let us go for a walk, तो यहां पे आएगा we should go for a walk, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। let's go to play cricket, let's go to play cricket, ठीक है, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। हमने सेंटेंस बोला कि लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट। भाई क्रिकेट के कारण मेरी टांगे टूट चुकी है, ठीक है। आप देखेंगे थोड़ा मूवमेंट जो है वो लग रहा है कि चल रहा हूं मैं, आई एम वॉकिंग लाइक अ ले, ठीक है। तो फिर भी क्रिकेट छूटता नहीं है, देखना खेलना, ठीक है। शायद अब नहीं खेल पाऊं। सो लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसको हम किस तरह से असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वी का यूज करेंगे, वी शुड, ओके। लेट्स के बदले हमने क्या किया, वी शुड का यूज कर लिया और बाकी सेम सेंटेंस यहां से यहां तक जो है रिपीट कर लीजिए। तो वी शुड गो टू प्ले क्रिकेट, वी शुड गो टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो आपने देखा कि सेंटेंस अगर लेटस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हमें उस लेटस को हटा के जब हम असर्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें वी शुड का यूज करना है, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रूल नंबर 3 कंसीडर कर लो, ठीक है। क्या कंसीडर करना है इसको, रूल नंबर 3 कंसीडर कर लेना है, ठीक है। लेट्स गो फॉर वॉक, वी शुड गो फॉर वॉक, लेट्स गो टू प्ले क्रिकेट, तो वी शुड गो टू प्ले क्रिकेट, ओके। बहुत सिंपल है, बहुत सारे बुक्स में दिया भी नहीं है, लेकिन मान लो आपसे कभी पूछ लिया गया इस तरह का सेंटेंस, तो आप अगर ये देख लेते हो तो ये हेल्पफुल रहेगा आपको इंपेरेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करने के लिए, ओके। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, लेट हिम प्ले फुटबॉल, ठीक है, लेट हिम प्ले फुटबॉल, ठीक है। चलो उसको फुटबॉल खेल लें, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो लेट के बाद, ये लेट वर्ड जो है, इसके बाद हमने प्रोनाउन का यूज किया है, ठीक है। प्रोनाउन या नाउन का यूज करेंगे अगर हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमें सब्जेक्ट के साथ माइट का यूज करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा, माइट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है,
यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं, थोड़ा हार्ड है, यहाँ पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका हिम है इसको ही कर लेना है, ठीक है, हिम का ही कर लेना है, ठीक है। तो ही, उसके बाद आपको माइट लगा देना है, ही माइट प्ले फुटबॉल, ठीक है, ही माइट प्ले फुटबॉल। देखिए आपके लेट के बाद आपका प्रोनाउन आया था, ठीक है, या फिर नाउन आए, तो हमने यहाँ पे प्रोनाउन वाला एग्जांपल किया, लेट के बाद प्रोनाउन आया है, ठीक है, तो हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के बाद माइट लगाया है, ठीक है। ये हिम जो था उसको सब्जेक्ट फॉर्म ले लिया, आपको पता होगा कि हिम जो है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये इसको हमने सब्जेक्ट फॉर्म में ले लिया है, तो सब्जेक्ट प्लस माइट का यूज किया है, तो ही माइट प्ले फुटबॉल। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही, जिसमें नाउन का यूज करेंगे, प्रोनाउन का यूज कर लिया है, नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, लेट योर सन बी अ फुटबॉलर, ठीक है, मतलब लेट योर सन बी अ फुटबॉलर, ठीक है। अब इसको जब एसआरटी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो यहां पे आपको, ठीक है, लेट को हटाना है। देखिए रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस माइट का यूज करना है, तो यहां पे आपको क्या करना है, लिखना है योर सन माइट बी अ फुटबॉलर, योर सन माइट बी अ फुटबॉलर, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन रेयरली आपसे पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन जब रेयरली पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हो अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हो तो, ठीक है। तो अब देखिए, लेट प्लस प्रोनाउन या नाउन हो, लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन में से कुछ हो, तो उसको जब हम एसर्टिव में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज किया गया हो। पहले भी हमने आपके इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट के बाद, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन का यूज किया है, ठीक है, वहां पे अलग रूल था, लेकिन यहाँ पे लेट के बाद प्रोनाउन नाउन का यूज किया गया, तो आपको सब्जेक्ट के बाद माइट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान से फर्स्ट लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए।